नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख हलचल। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा शिकायतों के समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने समाधान में चयनित विषयों के साथ साथ हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित शिकायतों तथा 100 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने निर्देशित किया है कि कोई भी शिकायत अनअटेंडेड नहीं रहे, सभी शिकायतों में समय सीमा में उचित निराकरण ही दर्ज किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि बिना निराकरण दर्ज शिकायतों के उच्च स्तर पर जाने पर संबंधित L1 एवं L2 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही होगी। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा समाधान 1 दिवस में लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। उन्होंने निर्धारित समयावधि से अधिक समय से लंबित शिकायतों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप जुर्माने से दंडित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इससे बचाव के लिए सभी सुरक्षात्मक उपाय किए जाने आवश्यक हैं। मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का ध्यान रखना तथा हाथों को सैनिटाइज करने को हमें अपनी जीवनचर्या में सम्मिलित करना होगा। इसके साथ ही कलेक्टर श्री चौधरी ने कोविड वैक्सीनेशन की मुहिम को तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शासन द्वारा प्राप्त डोजों का समुचित उपयोग हो। जिन व्यक्तियों के प्रथम डोज की अवधि पूर्ण हो गई है, उन्हें सूचित कर दूसरा डोज अनिवार्य रूप से लगाया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल नामदेव धोटे सहित समस्त उपखंड अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। गुरुदत्त शरण शुक्ल पूर्व जन भागीदारी अध्यक्ष के आयोजन में जलाभिषेक कार्यक्रम के तहत आज बढ़ौरा शिव मंदिर में सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल, नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला, विधायक प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह व नगर मंडल के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में आम जनमानस के द्वारा जल चढ़ाया गया। 16 अगस्त को जलाभिषेक कार्यक्रम की शुरुआत सीधी शहर के पूजा पार्क से एकत्रित होकर की गई, जिसमें लोग बड़े वाहनों और मोटरसाइकिल में सवार होकर जल लेने के लिए सोन महानद पहुंचे और वहां से जल लेकर भगवान शिव को चढ़ाने काफिला वापस बढ़ौरा शिव धाम की ओर चल पड़ा, जहां पर पहुंचकर भगवान शंकर को जल चढ़ाया गया। जलाभिषेक कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। विधायक केदारनाथ शुक्ल भी पैदल चलते हुए जलाभिषेक करने पहुंचे। साउंड सिस्टम की जो आगे गाड़ी गई है, कृपया वो साइड कर ले। आगे बढ़ाओ, पीछे चले किनारे हुई। बाबा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। जय हो भैरवनाथ स्वामी की। हर हर महादेव। हेलो, जय भैरवनाथ स्वामी की। हर हर महादेव। चलते जाए, कृपया अपने अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें। हैंड पंप में लगे कर्मचारी मनचलों पर ध्यान दें। बढ़ौरा शिव मंदिर में भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सावन के आखिरी सोमवार को भारी भीड़ पहुंची थी, जिससे लोगों को जल चढ़ाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा था। भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करने के बाद बड़ा शिव मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में आए भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। अंकुर अभियान अंतर्गत जिले में 1,11,111 पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल नामदेव धोटे के निर्देशन में सभी ग्राम पंचायतों में पौधारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। सभी ग्राम पंचायत भवनों, विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, प्रधानमंत्री आवासों के साथ साथ जिले की कई पहाड़ियों के हरा भरा करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अंकुर अभियान अंतर्गत गोतरा की मुंडी पहाड़ी में 5000 पौधों का रोपण किया गया। मुनगा, नीम के साथ साथ अन्य फलदार पौधों का भी रोपण कलेक्टर श्री रविंद्र कुमार चौधरी
पुलिस अधीक्षक श्री पंकज कुमावत, डीएफओ श्री क्षितिज कुमार, अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली, सीईओ जिला पंचायत श्री राहुल नामदेव धोटे, ईई आरईएस श्री हिमांशु तिवारी सहित उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामीण जनों द्वारा किया गया। कार्यक्रम को लेकर ग्रामीण जनों में विशेष उत्साह था। उस पहाड़ी में वेजिटेशन का अभाव है। गत वर्ष जल संरक्षण की दृष्टि से उसमें कंटूर टेंट भी खोदे गए थे। पौधे के रखरखाव से न केवल वह पहाड़ी हरी भरी होगी, बल्कि मुनगा, आम जैसे फलदार पौधों के रोपण से लोगों के पोषण संबंधी जरूरतों की भी पूर्ति होगी। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा पौधों के बचाव के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि इंडियन आइडल 12 की जीत का ताज पवनदीप राजन के नाम रहा। पवनदीप शुरू से ही दर्शकों के ही नहीं बल्कि सभी जजेस के भी पहले पसंद बन गए थे। उनकी ऑलराउंडर कला ने सबका दिल जीत लिया था। हर बार इंडियन आइडल के विनर को ट्रॉफी के साथ इनाम के तौर पर बड़ी राशि दी जाती है। इस बार भी इंडियन आइडल के मेकर्स ने सीजन 12 के लिए भी एक शाइन ट्रॉफी रखी थी जो गोल्डन कलर की है। इसके अलावा उस पर 12 लिखा है। वही विनर पवनदीप राजन को बतौर इनाम 25 लाख की राशि दी गई। विजेता को म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी इनाम के तौर पर दिया जा रहा है। इसके अलावा विनर के साथ सभी फाइनलिस्टों को लंदन में वेम्बले स्टेडियम में परफॉर्मेंस करने का भी मौका दिया जा रहा है। पवनदीप राजन उत्तराखंड के चंपावत जिले के रहने वाले हैं। बचपन से ही पवन को संगीत की शिक्षा घर पर ही मिली है। उसकी नानी कबूतरी देवी उत्तराखंड की जानी मानी फोक गायिका थी। उनके पापा सुरेश राजन कुमाऊं के पॉपुलर सिंगर हैं, इसीलिए पवनदीप को सिंगिंग विरासत में मिली है। पवनदीप राजन की बहन ज्योतिदीप भी एक सिंगर हैं। पवनदीप ने बचपन से ही तबला बजाना शुरू कर दिया था। उनके इस हुनर को देखकर पिता सुरेश राजन ने तबला बजाने के लिए मोटिवेट किया। इंडियन आइडल 12 के विनर बनने से पहले पवनदीप द वॉइस ऑफ इंडिया का खिताब भी जीत चुके हैं। उत्तराखंड में पवनदीप कई लाइव कॉन्सर्ट कर चुके हैं। उनकी फैन फॉलोइंग 1 मिलियन से भी ज्यादा है। पवनदीप राजन शायद पहले ऐसे इंडियन आइडल के कॉन्टेस्टेंट होंगे जिनके 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स होंगे। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि को 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा राज्य भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत कोविड कर्फ्यू के आदेश संख्या 425/792 जो दिनांक 9 अगस्त 2021 को जारी किए गए थे। इस कोविड कर्फ्यू की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 4/3/2020 DM 1 दिनांक 28 जुलाई 2021 के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए अग्रिम 7 दिवस के लिए कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। राज्य में कोविड कर्फ्यू दिनांक 17/8/2021 प्रातः 6 बजे से दिनांक 24/8/2021 प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। प्रदेश में कोविड-19 के प्रसार में कमी को देखते हुए विवाह समारोह में कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट के साथ 50 लोग शामिल हो सकेंगे। सब यात्रा में भी अब 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित होंगे। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं है, उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की कोरोना निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रातः 8 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे एवं बाजारों की साप्ताहिक बंदी जो पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार होगी। समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम व समस्त मॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। अपर जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी ने जानकारी देकर बताया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार व प्रधान जिला न्यायाधीश वीरेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में वर्ष 2021 में आयोजित नेशनल लोक अदालतों के क्रम में वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 11 सितंबर 2021 को जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चुरहट मझौली रामपुर नैकिंग में किया जाएगा। प्रावधान न्यायाधीश कुटुंब एवं नेशनल लोक अदालत के प्रभारी DK नागले के द्वारा नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए समस्त न्यायिक अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में दिनांक 11 सितंबर 2021 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों को अनिवार्य रूप से सूचना पत्र जारी करने एवं प्रकरणों की प्रोसीडिंग बाबत चर्चा की गई। इस तरह प्रधान जिला न्यायाधीश श्री सिंह ने मीडिएटर प्रक्रिया को और सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मीडिएशन के समुचित प्रचार प्रसार के लिए निर्देशित किया। बैठक में श्री ब्रिजेंद्र सिंह बघेल, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ, शासकीय अभिभाषक रमाशंकर द्विवेदी एवं राज्य अधिवक्ता परिषद के मनोनीत सदस्य विनोद वर्मा उपस्थित रहे। और अब पेश प्रादेशिक हलचल।
सीएम शिवराज बीमार, कल का अशोकनगर गुना का दौरा भी रद्द। मुख्यमंत्री को हल्के बुखार के साथ गले में इन्फेक्शन, बोलने में परेशानी। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे का अपमान, आगर में तिरंगे से ऊंचा बीजेपी का झंडा लगाया। राजगढ़ में मंत्री की गाड़ी पर उल्टा तिरंगा लगा, ड्राइवर निलंबित। केंद्रीय दल कर रहा बाढ़ से नुकसान का सर्वे, अफसरों से मुलाकात के बाद सुबलगढ़ रवाना। श्योपुर में पीड़ितों ने कहा कुछ तो भरपाई करे सरकार। और एमपी में बाढ़ से 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान, राज्य सरकार ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट। 75% से ज्यादा फसल तबाह। और पैसा राष्ट्रीय हलचल, सस्ता नहीं होगा पेट्रोल डीजल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर सकते। काबुल एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों ने कहा यहां कोई कुछ सुनने वाला नहीं, कोई फोन नहीं उठाता, फ्लाइट का कुछ पता नहीं। पीएम की ओलंपिक वीरों से मुलाकात, पदक वीरों संग मोदी ने बिताया वक्त। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुदकुशी की कोशिश, संसद पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला और गवाह ने खुद को आग लगाई, 40% झुलसे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदी के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन में पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।